चैप्टर 7 हमने शुरू किया लास्ट टाइम और का इंट्रोडक्शन देते हुए आपसे कहा कि इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड दे मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो 4 नाम हाईलाइट किए हमने, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड साइक्लोअल्केन। चारों को नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ रखा है एंड वी नो अबाउट देम, लेकिन एक फॉर्मल डेफिनेशन अब हम पहले इनकी लिखें। फिर इस चैप्टर को हमने आपको बताया 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लोहाइड्रोकार्बन की एग्जांपल में बेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन, class of saturated hydrocarbons in which single bond is present between all carbon atoms is called alkene। तो हाइड्रोकार्बन्स की वो क्लास जिसमें तमाम कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा वो कहलाएंगे अल्केन। दे आर also called पैराफिन्स। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब है लेस, फिन का लफ्ज निकला है एफिनिटी से, तो लेस एफिनिटी फॉर व्हाट। सो अल्केन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे कम एफिनिटी शो करते हैं फॉर रिएक्शंस। So they are the least reactive organic compounds. तो इसलिए इनको पैराफिन के नाम से याद किया जाता है। So they are also called paraffin. पैरा का मतलब लेस और फिन निकला है एफिनिटी से। As they show less affinity for reactions. Their characteristic reactions are substitution reactions and each carbon is sp3 hybridized। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने बातें लिखी थी, ऑब्वियसली अल्केन उसी की एग्जांपल है, तो वो सब तो यहाँ रिपीट हुई है विद लिटिल एडिशन ऑफ पैराफिन। जनरल रिप्रेजेंटेशन तमाम अल्केन्स की है RH। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। एग्जाम्पल CH4 मीथेन कहलाती है, इसी को हम कहते हैं मार्श गैस। और CH3 is ethane।
तो दो एग्जाम्पल. Methane, the first member of alkane, is a gas. It's a main component of natural gas. ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसे हम मार्शी प्लेसेस से, दलदली इलाके जिन्हें कहते हैं, वहां से भी कलेक्ट करते हैं. और इनफैक्ट सबसे पहले जॉन डेल्टन ने इसे 19th सेंचुरी में मार्शी प्लेसेस से ही कलेक्ट किया था, और उस वजह से इसका नाम रखा था मार्श गैस, जो बाद में IUPAC वालों ने मीथेन बना दिया था. The second group, alkenes, class of unsaturated hydrocarbons in which at least one double bond is present between carbon atoms is called alkene. They are also called olefins. अब olefins में oli जो है वो oil से निकला है. They are showing affinity for oil. ये लफ्ज इसलिए आया है क्योंकि इनिशियली हमने जितने भी अल्कीन्स बनाए थे वो सारे के सारे ऑयल्स की मदद से बनाए थे. ऑयल्स आर दी नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स होते हैं, तो उनसे हमने अल्कीन्स को डिराइव किया था. इसलिए तमाम अल्कीन्स इनिशियली आर कॉल्ड olefins. So they are called olefins as few of their important members were derived from oils. At least two carbon atoms are sp2 hybridized and their characteristic reactions are addition reactions. तो ये ऑलिफिन्स कहलाते हैं, और इनमें जो दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इसलिए कम से कम दो कार्बन तो ऐसे जरूर होंगे. और इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हमने कल भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लिखा था, एडिशन रिएक्शंस होंगे. Well, their general representation ऐसे है. जनरल फॉर्मूला CnH2n है. Their common examples, पहला मेंबर इथीन, दूसरा मेंबर प्रोपीन. Alkynes, class of unsaturated hydrocarbons in which at least
bond between carbon atoms is present. अब ये क्लास ऑफ unsaturated hydrocarbons in which at least one triple bond between carbon atoms present is called alkyne. अब alkene को आपने पैराफिन कहा because they are less reactive. alkene को olefin कहा because they were obtained from oil. alkyne को कोई सा भी फिन नहीं कहते. हम कहते हैं आप समझो इसका भी कोई फिन होगा तो बस दो करना. तो यहाँ से इतना सा कह दीजिए कि at least two carbon atoms are sp hybridized and their characteristic reactions are also addition reactions. General representation is RH. General formula is CnH2n minus 2. An example is ethyne propyne. General representation सही कीजिए. It's a triple bond. It should be like this. The last one. अच्छा इन तीनों की तो खास बात ये है कि ये तो अब हमें रिएक्शंस इनके पूरी तफसीलात के साथ पढ़ने हैं. तीनों ने तो भी हमें मुअत्तल करना है. अलबत्ता जो चौथी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं उससे उसी डेफिनेशन पे खत्म हो जाएगी. साइक्लोअल्केन्स एज ए साइक्लोअल्केन कोई टॉपिक नहीं है. हमें साइक्लिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के बाद में बेंजीन को पढ़ना है. तो सिर्फ हम साइक्लोअल्केन को डिफाइन कर रहे हैं. इनफैक्ट मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो कुछ हम अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे इट इज इक्वली वैलिड फॉर साइक्लोअल्केन एज वेल. ये और बात है कि हमारे सिलेबस वाले ऐसे तंग नहीं करते हैं, मगर ये तय है कि हम जो कुछ भी अल्केन्स के लिए पढ़ेंगे साइक्लोअल्केन बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी. तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता एज फार एज केमिकल प्रॉपर्टीज इज कंसर्न कि कोई चीज स्ट्रेट चेन में है या ओपन चेन में है या साइक्लिक चेन में है. तो cycloalkane should be the class of saturated hydrocarbons in which single bond
is present between all carbon atoms and they are arranged in cyclic or closed chain is called साइक्लोअल्केन। तो अल्केन ही की डेफिनेशन रिपीट करने के बाद हमने ये एडिशन किया कि इन दिस टाइप ऑफ अल्केन्स द चेन ऑफ कार्बन शुड बी क्लोज्ड और इन साइक्लिक फैशन। तो क्लास ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स एंड दे आर अरेंज्ड इन साइक्लिक और क्लोज्ड चेन्स कॉल्ड साइक्लोअल्केन्स। Each carbon is sp3 hybridized and they undergo substitution reactions। इनकी अलग से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अलबत्ता फॉर्मूले को गौर से देखना है। The general formula of all cycloalkanes is CnH2n। तो ये है वो वजह जिसकी वजह से हम इसे अलग ग्रुप बनाकर बता रहे हैं। अगर ये सारा कुछ नॉर्मल अल्केन की तरह ही है तो फिर अलग से क्यों बताते? तो बताना सिर्फ एक है कि सिर्फ एक एस्पेक्ट इनका चेंज हो जाता है कि ड्यू टू साइक्लिक चेन नॉर्मल अल्केन में जितने हाइड्रोजन आते हैं उसमें से 2 कम हो जाते हैं। तो अपने जनरल फॉर्मूले के एतबार से ये अल्कीन से मैच कर रहे हैं, तो दे बिकम्स आइसोमर ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला भी CnH2n था और साइक्लोअल्केन का भी CnH2n है। बस फर्क ये है कि साइक्लोअल्केन साइक्लिक चेन होने की वजह से CnH2n हुआ, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और अल्कीन में डबल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हुए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे मेंशन हो गई। और एग्जाम्पल, अब हम इसे सिंबॉलिकली लिखें या पूरा फॉर्मूला शो करके। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, और मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है ताकि अब आप गिने C3H6 फॉर्मूला बनता है, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल, और C3H6C प्रोपीन का भी फॉर्मूला बनता है जो इस वजह से है कि उसमें डबल बॉन्ड है। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन इत्तेफाक से दे हैव सेम फॉर्मूला। सो दैट मींस साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक एग्जांपल ये भी दे देते हैं, जैसे साइक्लोब्यूटेन। तो आफ्टर दीज 4 डेफिनेशंस, ये इसलिए जरूरी थी कि इनमें हर एक में एक दो छोटी बातें ऐसी भी आ गई जो हमने इससे पहले नहीं बताई थी। अल्केन को पैराफिन्स कहते हैं, अल्कीन्स को ओलेफिन्स कहते हैं, मीथेन गैस को मार्श गैस कहते हैं। अब ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अलग से बहुत ज्यादा हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो अच्छा है इस बहाने कवर होगा। और फिर एक बहुत अहम चीज एक तरह से हमने रीइंफोर्स कर दी, हर ग्रुप की जनरल रिप्रेजेंटेशन और उसका जनरल फॉर्मूला तो दूसरी तीसरी दफा रिपीट हुआ है। ये बताया गया आपको नॉमेनक्लेचर के दौरान कि अल्केन को RH लिखते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। होमोलोगस सीरीज आई, फिर बताया हमने यही, और अब ये तीसरी दफा बताया। कोई अहमियत है तो हम इसे बार बार कोट कर रहे हैं। अच्छा, अब उस अहमियत को अपग्रेड करते हैं जरा सी। अल्केन अल्कीन अल्काइन पता लग गया हमें, अब कुछ स्पेशल किस्म के ग्रुप बना लिए जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, और उनका जनरल फॉर्मूला हम ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो स्पेशल क्या है आइए जरा देखें। अभी 4 डेफिनेशन हो गई, अब ये थोड़ी सी मेहनत करते हैं फॉर MCQs, फिर आगे बढ़ते हैं। वो क्या बात है, अगर आप नोट करें तो जो नॉर्मल अल्केन है उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखता है विद एनी कार्बन चेन। तो कार्बन की तादाद हो अगर n, तो उनके साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन है 2n+2, इससे ज्यादा हाइड्रोजन नहीं रख सकते, ठीक है ना।
अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक चेन बनाए तो उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, उसमें पाई बॉन्ड आ जाए तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाए। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि जनरल फॉर्मूला बताइए साइक्लोअल्कीन का, तो वर्किंग करनी होगी कैसे? आप सबसे पहले कहेंगे अल्केन होता है CnH2n+2, दिस इज मैक्सिमम। अब गिनना ये है कितने हाइड्रोजन कम करो। साइक्लिक होने की वजह से 2 हाइड्रोजन कम होंगे, और अल्कीन का मतलब है इसमें एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब एक पाई बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन उसकी वजह से कम हो गया। टोटल कितने हो गए? 4। तो आप CnH2n+2 में से 4 माइनस कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। जबानी ना हो रहा हो प्लस माइनस तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, एंटर थोड़ी तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो ये एक तरीका है, एक और ट्राई करें। साइक्लो अल्काइन, जबानी करें बेशक, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख के कर रहा हूँ। साइक्लो अल्काइन में आपका कॉन्सेप्ट, साइक्लो की वजह से 2 कम होंगे, अल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब है -4 सिर्फ पाई बॉन्ड की वजह से, तो टोटल कितना माइनस होगा? -6। इसमें से अल्कीन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से 6 माइनस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CnH2n-4। ये है एक छोटा सा काम कि अल्केन अल्कीन अल्काइन सबको याद ही हो जाते हैं, तो कभी कभी वो ऐसी डॉज मारने के लिए इस किस्म की हरकत कर सकते हैं, तो आप बड़े मजे से साफ लगाएं। और ये जरूरी होगा कि एक कंपाउंड में जितनी दफा डबल बॉन्ड आएगा या पाई बॉन्ड आएगा उतने हाइड्रोजन की जोड़ी कम होती जाएगी। तो इनफैक्ट अगर मैं कह देता अल्काडाइन, अल्काडाइन का मतलब है जिसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है, तो हर डबल बॉन्ड के लिए -2, तो इसका मतलब है -4 उसमें से भी हो जाएगा। तो ये जहन में रखने की बात है। ओके, अब आ जाए असल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब अल्केन्स की केमिस्ट्री से शुरू होते हैं। मैंने आपसे कहा था टोटल 3 चीजें अल्केन अल्कीन अल्काइंस की हमें पढ़नी है। अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइन तीनों बनाए कैसे जाते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तीनों रिएक्शंस कैसे करते हैं, देयर केमिकल रिएक्शंस, और तीसरा इनका स्ट्रक्चर। तो लास्ट टाइम जब ये हाइब्रिडाइजेशन का लफ्ज आया था तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रक्चर हम अमूमन पहले पढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब हम उसे आखिर में पढ़ाएंगे कि अगर वो खबर कि ये कटरा है सही है तो पता चल जाएगी अब कुछ दिनों में, तो हम बच जाएंगे। और अगर फर्स्ट करें हमारे ख़त्म करने तक भी ऐसी हम हैंगी रहे तो कुछ नहीं पता चला, पढ़ा देंगे भाई और जाओ, तो ऐसी करामत तो नहीं आ जाएगी। तो इस वक्त क्योंकि चांस है कि इन बातों का ताल्लुक रिएक्शन से नहीं है तो हम इसे स्विच कर सकते हैं, ठीक है ना, और रिएक्शंस पढ़ लेते हैं आप। तो अब ये याद रखिएगा, रिएक्शंस इनऑर्गेनिक की तरह नहीं पढ़ने हैं। इक्वेशन लिख के याद कर लीजिएगा, इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। तो हमें हर इक्वेशन की तरह की एग्जाम्पल्स लिखकर आपको समझाना है कि आप खुद से इक्वेशन बनाएं, तो यहाँ रट्टे वाला काम नहीं होगा, ठीक है ना। कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू होगी अल्केन से, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स। किताब गलती से खुल गई अगर तो सख्त परेशानी होगी। किताब में ये हेडिंग ही नहीं है कहीं केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, किताब में है केमिस्ट्री ऑफ मीथेन, केमिस्ट्री ऑफ ईथेन। अच्छा खासा समझदार आदमी इस धोखे में आ जाता है कि जब उन्होंने मीथेन ईथेन 2 अलग अलग लिखे मतलब ये हमारे सिलेबस में, फिर अगर वही बच्चा किताब के असाइनमेंट निकाल दे तो सारे सवाल प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन के हैं, तो उसको अकल आ जाती है। तो ये याद रहे, हम होमोलोगस सीरीज का टॉपिक इसी किताब से पढ़ चुके हैं। वहां वाज़े तौर पर हमने बता दिया कि तमाम होमोलोगीज एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन रखते हैं, एक ही रिएक्शन रखते हैं। तो हम जब भी कोई होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे हम 1 या 2 एग्जाम्पल्स को अपना बेस बनाएंगे, उसकी मदद से समझाएंगे, लेकिन पढ़ने सब होंगे। तो हम भी यही कर रहे हैं, मैं हेडिंग अल्केन डाल रहा हूं, लेकिन मैं भी मीथेन ईथेन और ज्यादा प्रोपेन की एग्जाम्पल दे दूंगा ताकि आपको पैटर्न समझाऊं, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि अब कोई भी अल्केन आपको दे दिया जाए आप कर लेंगे, फिर इम्तिहान में भी मैं मीथेन ही पूछ लूँ, वो मेरी मर्जी भाई,
लेकिन आने आ सब गए ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। तो अब आइए केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, एंड द फर्स्ट थिंग इज देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और पहला तरीका डीकार्बोऑक्सीलेशन, बल्कि सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉट्स reagent। पहले तो ये हेड ही समझ में आ रहा। लफ्ज हाइड्रोलिसिस तो हमारे लिए हरगिज भी नया नहीं है। हाइड्रो पानी के लिए इस्तेमाल होता है, लाइसिस ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और इस नाम को हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी, समझा भी, और नहीं भी याद है तो भी नाम से पता चल गया। ऐसे रिएक्शन जिसमें पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक हो, ठीक है ना, पानी किसी चीज से रिएक्शन करे और H और OH अपने दो आयंस में टूट जाए, दिस इज हाइड्रोलिसिस। किससे रिएक्शन करें, तो उसका नाम हमारे लिए जरा नया है, और वो है ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट। और इससे आपको अंदाजा होगा कि अगर नाम सिमिलर हो तो हमें कितनी आसानी अच्छाई लगती है, तो पता ही चल रहा किससे रिएक्शन हो रहा है। और अगर यही कोई ऐसा नाम होता जो हमें पता होता, पढ़ के आए होते, इसमें नाम कोई ऐसी परेशानी नहीं। ग्रिग्नॉट आदमी का नाम है। ग्रिग्नॉट ने बनाया एक रिएजेंट, एक केमिकल, अपने नाम पे रख दिया। अब मेरे नाम पे तो नहीं रख सकता ना, खुद बनाया तो अपने नाम पे रखेगा। अब ये रिएजेंट है कौन, एक लफ्ज में तारुफ हो जाएगा, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। तो ग्रिग्नॉट्स रिएजेंट कहते हैं हम किसको, अल्काइल मैग्नीशियम halide is called Grignard's reagent. लफ्ज reagent is for any substance। ये लफ्ज हम क्यों देते हैं, ये लफ्ज हम देते हैं जब हमें ये कहना हो कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल हो, तो हम उसे रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक रिएक्टेंट होगा जो किससे रिएक्शन करेगा, पानी से। तो हमें क्या मिलेगा जी, अल्केन। अब ये जो मैंने नाम लिखा है जरा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। अल्काइल कैपिटल आर से जाहिर करते हैं, मैग्नीशियम Mg, हालाइड X। ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। तो इसके नाम में ये बात पता चल गई कि ये किसी एक कंपाउंड का नाम नहीं है, ये कंपाउंड्स का एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक ही चीज फिक्स हुई है, और वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के अलावा और कोई चीज यूज नहीं कर रहे, इसलिए उसका नाम मेंशन कर दिया। एक्स का मतलब है हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी यूज कर सकते हैं। आर का मतलब है अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी यूज कर सकते हैं। इस हिसाब से आप सोचें तो देयर आर मेनी कॉम्बिनेशन। हम अपनी मर्जी का आर और अपनी मर्जी का एक्स यूज करके कई ग्रिग्नॉट रिएजेंट्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव, ठीक है। तो ये है तारुफ व्हाट इज अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। नाउ इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन। अब इससे अल्केन कैसे बनाना है, कौन सा बनाना है, यहां से हम इसे कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।